हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं स्लेव ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी पर। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा वांगजी कल्टीवेशन सीखने के लिए तैयार हो जाता है। कल्टीवेशन सीखने लगा था और शर्त के मुताबिक उसे विंग से यानी उसके गगा से मिलना भी था। इलिंग पेट्रियार्क ने इस बात की मंजूरी दे दी थी। आज वांगजी अपने गगा के साथ है। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। विंग ने वांगजी के हाथों को थामा और उसकी आंखों में देखकर बोला, वांगजी तुम कैसे हो? वांगजी ने कहा, मैं ठीक हूँ गगा। विभूषियान ने यानी विंग ने कहा, लंजा तुम तो अपने क्लैन के राजकुमार थे। मुझे पता ही नहीं था मेरा लंजा राजकुमार था। वांगजी ने कहा, जो भी हूँ बस आपका लंजा ही हूँ, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं ठीक से तो नहीं जानता, पर मुझे पता है तुम मुझे बचाने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा तुम क्यों कर रहे हो लंजा? वांगजी ने कहा, गगा मैं क्यों ना करूं? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और बस आपसे ही प्यार करता हूं। और हम लैन क्लैन वाले, हम जिससे प्यार करते हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं अपने घर वालों के लिए स्लेव बन सकता हूँ तो आपके बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ गगा, कुछ भी। वांगजी की बातें सुनकर विंग का दिल तो जैसे भर ही आया। उसने वांगजी की आंखों में झांक कर देखा और कहा, क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं? वांगजी ने कहा, मुझे नहीं पता आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं, आपकी लाइफ में कोई है या नहीं, पर मैं चाहता हूँ जितने भी वक्त हम साथ हैं बस हम रहें, हमारे बीच कोई और ना आए। क्यों, क्या आपको आपके लंजा की ये बात मंजूर नहीं है? विंग का दिल और भी तेज़ी से धड़कने लगा था। उसकी आंखें भर आई थीं, मगर इस बार वह अपने आंसुओं को छिपाता नहीं है, वह लंजा के सामने ही उन्हें जाहिर कर देता है। वांगजी थोड़ा घबरा गया। उसने अपना हाथ हटाया और विंग की आंखों के आंसुओं को साफ करने लगा और कहा, क्या हुआ गगा, क्या हुआ? विंग ने अपने भराई हुई आवाज़ में कहा, वांगजी मुझे नहीं पता था मुझे इतना प्यार करता है मेरा लंजा। लंजा तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? गगा मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगा, हमेशा। मैं कभी ओमेगा नहीं बनना चाहता था, मगर मैं चाहता था मैं आपका ओमेगा बनूं। और अच्छी बात है ना, मैं ओमेगा हूँ। अब तो मैं आपके साथ हमेशा रह सकता हूँ, हमेशा। तो क्या तुम अब भी इसी वक्त मेरे साथ रहना चुन सकते हो? कहते हुए विंग ने वांगजी की आंखों में झांका। वांगजी ने कहा, गगा मेरे कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें मैं पूरा कर लूँगा, तब मैं आपके साथ रहूँगा, अगर आप चाहेंगे तो। और अगर नहीं चाहेंगे तो भी मैं आपकी यादों के साथ रह सकता हूँ। मेरे पास करने को और भी काम है गगा। मगर वह स्माइल कर रहा था। उसके इस स्माइल में कोई दर्द नहीं दिख रहा था। विंग ने कहा, और वो ज़रूरी काम क्या है? वांगजी ने कहा, गगा आप जानते हैं ना मैं एक हीलर हूँ। विंग ने कहा, जानता हूँ, फेमस हीलर द लान वांगजी, मैं वही हूँ। वांगजी ने भी प्राउडली कहा। आज पहली बार वांगजी के शब्दों में प्राउड दिख रहा था। शायद वो अपने गगा को बताना चाहता था। उसने कहा, तो मैं अपना वह काम करूँगा और अपना काम करते करते पूरी ज़िंदगी गुजार दूँगा। मुझे किसी चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। मैं जो करता हूँ बस करता हूँ, वो पूरे मन से करता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है, छोड़ो ना, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। पहले चलो और देखो यहाँ पर कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर कुछ फल भी हैं, देखो कितने सारे फूल लगे हुए हैं। पहले चलो हम उन्हें देखते हैं। वांगजी ने कहा, गगा चलिए हम देखते हैं। आपको याद है गगा, मुझे तो ये जगह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी
जैसी जगह पर हम मिले थे, बस थोड़ा सा अलग है। विंग ने कहा, थोड़ा सा अलग है, पर बिल्कुल उसी के जैसे है। वांगजी ने कहा, आपने सही कहा गगा, चलिए। और वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और उसी के साथ उस जगह का कोना कोना घूमने लगता है। विंग उसे हर चीज़ ऐसे दिखा रहा था कि जैसे वह हमेशा से यहीं रहता हुआ आया था। वांगजी ने भी आश्चर्य से पूछ ही लिया, मुझसे मिलने आप इसी वक्त यहाँ पर आए हो ना गगा? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तो फिर आप मुझे ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे दिखा रहे हो कि जैसे आप हमेशा से यहीं रहते थे? विंग थोड़ा सा सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, तुम्हारा गगा बहुत समझदार है। मैं तुमसे थोड़ा सा पहले आया था तो सोचा क्यों ना सारी जगह घूम घूम कर देख लूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिखा सकूँ। यहाँ की सारी जगह तो तुमने देख ली, चलो मैं तुम्हें एक जगह और ले चलता हूँ। कहकर वांगजी का हाथ खींचते हुए एक बड़े से पेड़ के नीचे उसे ले जाकर बैठा देता है और फिर कहता है, लंजा तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। वांगजी को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि विंग कहाँ जाना चाहता था, मगर उसने विंग की बात मानी और वहीं पर बैठ गया। मगर तभी उसने कहा, गगा मुझे छोड़कर मत जाओ। विंग ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा लंजा, तुम बैठो तो। उसने लंजा को बैठा दिया और फिर उस पेड़ पर चढ़ गया। वांगजी ने जब देखा तो कहा, गगा क्या कर रहे हो, आप गिर जाओगे। विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं गिरूंगा, बस तुम बैठे रहना, मैं अभी आया। वह उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर पहुंच गया और उसे जाकर अपनी ताकत से हिलाता है। वह चाहता तो अपने तलवार पर उड़कर वहां पहुंच सकता था, मगर वह वांगजी को जाहिर नहीं होने देना चाहता था वह कौन है। उसने उसे हिलाया, उसके सारे फूल वांगजी के ऊपर गिरने लगे थे। वांगजी वहीं बैठा था। वांगजी ने सफ़ेद रंग की हानफू पहनी हुई थी, वो फूल भी सफ़ेद थे। जब विंग का मन भर गया तो वह वहाँ से नीचे उतर कर आया और कुछ दूर जाकर खड़ा होकर वांगजी को देखने लगा। वांगजी बीच में बैठा था, उसके चारों तरफ सफ़ेद फूलों की चादर बिछ गई थी। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे वांगजी फूलों के बीच में बैठा खुद भी एक फूल की तरह ही लग रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हें पता है लंजा, तुम्हारे आने से पहले मैं सोच रहा था इन सफ़ेद फूलों के बीच में अगर तुमको बैठा दिया जाए तो तुम कैसे दिखोगे। देखो मैंने वो कर दिया, और पता है तुम कैसे लग रहे हो, तुम खुद भी एक फूल के जैसे लग रहे हो। कहकर विंग बहुत तेज़ी से हंसने लगा। वांगजी को विंग की ये हंसी बहुत अच्छी लग रही थी। वह कुछ भी नहीं कहता है, वह तो बस उसे एकटक देखे ही जा रहा था। उसी दिन की तरह उसने कहा, उसी दिन की तरह ये हंसी बहुत अच्छी लग रही है गगा, आप बिल्कुल वैसे ही हंस रहे हो। मैं चाहता हूँ आपकी ये हंसी हमेशा ऐसे ही रहे। उसे उसके गगा की हंसी बहुत सुकून पहुँचा रही थी। उसका मन कर रहा था काश यह समय यहीं पर रुक जाए। वह इस समय से आगे नहीं बढ़ना चाहता था, बस अपने गगा को यूं ही हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था। तभी विंग की नज़र वांगजी पर जाती है, जो उसकी निगाहों को अपने ऊपर फील कर रहा था। वह तुरंत दौड़कर वांगजी के पास आता है और अचानक से उसके गोद में सर रखकर लेट गया। वांगजी को यह बिल्कुल बुरा नहीं लगा, वह उसे अपने पुराने गगा की याद दिला दिया। उसके हाथ खुद ब खुद विंग के बालों में घूमने लगे। विंग को अच्छा लग रहा था। उसने कहा, लंजा तुम्हें याद है ना? वांगजी ने कहा, हाँ गगा मुझे याद है, वह हमारी आखिरी मुलाकात थी। आप ऐसे ही मेरी गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। विंग ने कहा, मुझे भी वह पल याद आ रहा है लंजा। अब देखो ना, आज फिर से मुझे वह पल जीने का मौका मिला। वांगजी ने कहा, गगा आपने मुझे बताया नहीं था कि आप पर हमला किसने किया था। विंग थोड़ी देर खामोश हो जाता है और फिर कहता है, लंजा क्या ज़रूरी है बताना? वांगजी ने कहा, अगर गगा नहीं चाहते हैं तो ना बताएं, कोई ज़रूरी नहीं है। विंग ने फिर कहा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? वांगजी ने कहा, नहीं गगा, मैं आपसे क्यों नाराज़ रहूँगा? आपने मुझे नहीं बताया, क्या बस मैं इसलिए आपसे नाराज़ हो जाऊँ? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हो सकता हूँ, कभी नहीं गगा। विंग ने कहा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सो सकता हूँ? वांगजी ने कहा, हाँ गगा आप बिल्कुल सो सकते हो। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और वांगजी अपने हाथों से विंग के बालों को सहलाना अब भी जारी रखता है। उन दोनों के बीच इस वक्त खामोशी पसरी हुई थी, मगर फिर भी उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था। उन्हें लग रहा था कि न जाने कितने सालों बाद यह सुकून उनकी लाइफ में आया है। ऐसे ही काफ़ी देर तक दोनों रहते हैं। तभी एक आवाज़ आती है,
माफ़ करिए राजकुमार लाल, मगर आपको चलना चाहिए। अभी कुछ देर बाद रात शुरू हो जाएगी। आवाज़ ने हुसैन की थी। इस आवाज़ को सुनने के साथ ही विंग ने अपनी आंखें खोल दी और वांगजी तो ने हुसैन को पूरा घूर घूर कर देखने लगा, जैसे कि वह अपनी आंखों से कह रहा हो, मेरे गगा सो रहे थे, उनको जगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ने हुसैन थोड़ा सकपका गया। फिर वह वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, किलिंग पेट्रियार्क ने आपको बुलाया है। तभी विंग भी बैठ जाता है और वह भी घूर घूर कर नी हुसैन की तरफ देखने लगता है। नी हुसैन ने अपने मन में कहा, दोनों मुझे एक ही तरीके से क्यों घूर कर देख रहे हैं, मैंने तो इन्हीं के लिए कहा था। ओके फ्रेंड, तो मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। पता है पार्ट काफ़ी छोटा था, आपको निराशा हुई होगी, लेकिन मैं कल इसका लॉन्ग पार्ट बनाऊंगी। थैंक यू।